हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग ठीक हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। स्माइल कर रहे हो ना? नहीं किया यार तो कर लो। वो क्या है ना, एक दिन में एक बार तो जरूर खुल के स्माइल करनी चाहिए, वरना पाप लिखता है पाप। और फिर अगर चित्रगुप्त ने पाप लिख दिया ना बेटा, तो फिर सोच लो। तो चुपचाप से स्माइल कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो ना, प्लीज ना, थोड़ा सा। हाय 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 हाय, मिजाज खुश कर देते हो यार आप लोग। तो चलिए स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है मर्यादा। मर्यादा जो पुरुषों के लिए भी, मर्यादा जो स्त्रियों के लिए भी है। मर्यादा जो पुरुषों के लिए उनके सारी जिम्मेदारियों का एहसास है, और मर्यादा जो स्त्रियों के लिए सिर्फ तबाही है, सिर्फ घुटन है, और सिर्फ सामाजिक बंधन है। क्योंकि जिम्मेदारियां तो स्त्रियों के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं, लेकिन घुटन, घुटन जैसे काफी है ना। और पुरुषों के लिए मर्यादा जब जिम्मेदारी के तौर पर आती है, तो उनसे पूछो कि उन्हें कितनी विचलित कर जाती। जीना भूल जाते हैं बेहद कम उम्र में ये लोग। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं, बहस फिर कभी कर लेंगे। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? हमारा हटाओ यार, जो भी देखा था। चलो नए स्टोरी पर आते, मतलब नए चैप्टर पर आते हैं। आज हम थोड़े से भंट हैं, तो हमें इग्नोर कीजिएगा थोड़ा बहुत, है ना। वो क्या है ना, मीठा खाते खाते भंट हो गए हैं, तो लेट इट बी। कॉलेज के कैंटीन के कोने वाली टेबल पर एक हल्का सा हंगामा मचा हुआ था। आरोही, नील, जेडी, विवेक, रेयान, रिया और त्रिशा सब अपनी अपनी कहानियों और चाय के कपों में डूबे हुए थे। सिया थोड़ी देर बाद पहुंचती है, लेकिन पहुंचते ही जैसे महफिल पूरी हो गई थी। रिया हंसते हुए, देखो देखो हमारी स्टार एंट्री हो गई, अब शुरू होगा ना असली शो। तभी जेडी नाक चढ़ाते हुए कहता है, सिया के आने के बाद तो कैंटीन की हवा तक मीठी लगती है। और इस पर त्रिशा उसकी बांह पकड़ते हुए, तेरा मुंह मीठा कराऊंगी एक दिन ऐसे डायलॉग मारने के बाद। जबकि विवेक कहता है, भाई मत बोल, ऐसे डायलॉग सिर्फ सिया के लिए त्रिशा मार सकती है। जैसे भाई लोग, हमें आज वैसे कुछ खास करना चाहिए, है ना। आखिर इस जल्दी को हमारे साथ जुड़े 5 साल हो गए हैं, इस पगली और क्लास की क्वीन को दोस्ती को भी। तभी नील कहता है, हाँ भाई, मतलब पहली बार जब सिया हमारे ग्रुप में आई थी, तो याद है एक सहमी सहमी सी लड़की थी, हालांकि जुबान जब भी इसकी चल रही थी। रेहान ने हंसकर ये बात कही थी। हाँ, पर आज तो सबकी जान है। सिया शर्माते हुए, अरे नहीं यार, तुम लोगों के बिना मैं कहीं की नहीं। तभी आरोही कहती है, चलो फिर आज शाम से फिक्स करते हैं। जगह मैं बताती हूँ, गोल्डन गार्डन रेस्टोरेंट कैफे। और हाँ, साइड में हमारी वाली बेंच हमेशा खाली रहती है। तभी रेहान हंसता है, बिल्कुल वही जगह जहाँ जेडी ने पहली बार सिया को कॉफी ऑफर की थी, और कूल बनने के चक्कर में नामाकूल बनकर निकला था। और जेडी नाक चढ़ाते हुए फिर से कहता है, वो इमोशनल सीन था यार, कॉफी गिराना था कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन तुम लोगों के रहते कोई कनेक्शन कैसे बना सकता है? भला दोस्तों के रहते भी किसी दोस्त का भला हुआ है? हाँ, और हम नहीं चाहते थे कि बेचारी सिया को तेरे जैसा कोई भला इंसान मिले। वो अपने लिए कोई ना कोई अच्छा इंसान ढूंढ लेगी। और तभी सिया की नज़र एक बार त्रिशा की ओर जाती है, जो उसे आंख मारती है, और सिया फिर से आरोही की तरफ देखने लगी थी। आरोही उसे कंफ्यूजन में देखती है, और फिर त्रिशा को। सूरज ढल रहा था, और इसके साथ ही एक बार फिर से इनके मिलने की प्लानिंग फिक्स हो चुकी थी। सभी अपने अपने घर जाते हैं, और सिया अपने घर जाकर तैयारी में डूबी थी। और उसकी माँ जाने कहाँ कुछ काम कर रही थी। वो घर से निकलते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाकर बस इतना ही कहती है, मम्मा, आरोही के साथ जा रही हूँ, आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, डांटना मत। और हाँ, अगर पापा का फ़ोन आए तो बता देना। इतना कहकर वो अपने घर से निकल चुकी थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन इसके साथ ही पुराना ग्रुप एक बार फिर से इकट्ठा हुआ था, आज पूरे 5 साल के बाद, गोल्डन गार्डन रेस्टोरेंट। रिया सबसे पहले, सिया आज कोई इमोशनल मत हो जाना, फिर से आंसू बहाए तो तुम
टिश्यू लेकर नहीं आई हो। तभी त्रिशा कहती है, अरे मैं दे दूंगी ना टिश्यू, जैसे जेडी को दिया करती थी। अब तो आदत है इस इमोशनल फूल के साथ रहते रहते। और जेडी कहता है, मैं इमोशनल नहीं हूँ, संवेदनशील हूँ, फर्क समझो तुम लोग। अच्छा, और क्या दिक्कत है इमोशनल और संवेदनशील दोनों होने में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। जेडी एक बार फिर से रिया को समझाता है। तभी रेहान कहता है, डीजे का दिल शीशे जैसा है, लेकिन दुख की बात है कि शीशा खुद ही उसे देखकर टूट जाता है। और आरोही कहती है, और तुम्हारा दिल रेहान ड्राइंग सीट जैसा, जहाँ हर दिन नई डिज़ाइन उभरती है ना? है, काश कि आज भी कोई नई डिज़ाइन इस कैफ़े में आ जाए, फिर तो मेरी आंखों का सुकून बन जाना है। रेहान हंसते हुए कहता है, वैसे ये हर्टफुल था, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल वे में था, तो मैं जाने देता हूँ, अगली बार नहीं जाने दूंगा। और सिया इन सबको देखते हुए कह रही थी, वैसे तुम सबको मिलकर लगा ही नहीं कि 5 साल हो गए। तुम सब अब भी उतने ही पागल हो जितने पहले थे, और तू अब भी उतनी ही ड्रामेबाज है जितने पहले थी। लेकिन सिया की ड्रामेबाजी में एथिक्स है, बॉलीवुड वाला टच, त्रिशा फिर से कहती है। और जेडी कहता है, हाँ, त्रिशा की साइलेंट क्रश भी तो है। और त्रिशा जोर से उसे बाह पर मारती है। शट अप जेडी, तुम्हारे क्रशेस की लिस्ट में सबको नाम पता है, तो ज़्यादा तो बोल मत दो। और नील कहता है, चलो कन्फेशन टाइम चालू करें। तभी सिया कहती है, पहले जेडी कन्फेस करे कि उसे फ्रेशर ईयर में किसने रिजेक्ट किया था। और जेडी अपने सिर को झुका लेता है। बेबी, वो रिजेक्शन नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसे लड़की ने FIR कहकर इसके फॉरवर्ड डिलीट मेल शामिल किया था। और नील, अब तो बोल दे भाई, किसके लिए गिटार सिखाया तूने? और नील थोड़ा सा शर्मा कर कहता है, म्यूजिक था यार, लड़की इंसिडेंटल थी। अच्छा, हाँ। और जेडी एक्सीडेंटल? विवेक कहता है, रुक, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही एक बार फिर से वो लोग कॉफी की चुस्की में डूब चुके थे। तभी सिया कहती है, वैसे सच बात बताओ, कॉलेज नहीं रहता अगर तुम लोग नहीं रहते तो। मेरी लाइफ में ज़्यादा कोई नहीं है। कभी पापा लगे नहीं, माँ कभी माँ नहीं लगी, और लगी भी तो पता नहीं। आरोही बस उसकी तरफ देख रही थी। पूरा ग्रुप चुप हो चुका था। तुम लोग नहीं रहते ना, तो शायद मैं दोस्त भी नहीं बना पाती। अल्लड़ हूँ थोड़ी, बातें करना नहीं आता, बातें बतानी नहीं आती, और मेरे से दोस्ती करता भी कौन है ना? हाँ, ये बात तो है, तेरे से तो दोस्ती कोई नहीं करता। पता है क्यों इतनी बुरी हूँ? लोगों की बातों को समझ पाती हूँ जेडी, रेहान से पूछ ले। हाँ, बहुत बुरी है तो इतनी बुरी है ना कि तू जो देखती है उस एक पहलू को देखती है, दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर देती है, अक्सर अपने बारे में भी। मैंने देखा है इस ग्रुप में हमारे 2 लोग ऐसे हैं जो अपनी खामियों को बखूबी पहचानते हैं, उन्हें हर जगह अप्रिशिएशन मिलाते हैं, लोगों के सामने खुश होकर बजाते हैं, प्राउड फील करते हैं अपनी खामियों पर। लेकिन बात जब अच्छाइयों की आती है ना, तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके अंदर कोई अच्छाई ही नहीं है। रेहान, मैं तेरी भी बात कर रहा हूँ। और रेहान फिर एक बार आरोही की तरफ देखता है। आरोही नजरें नीची कर लेती है, जैसे रेहान की इस समस्या से बखूबी वाकिफ हूँ। हम सबकी कहानी है यार, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को धूमिल कर दे, पूरी तरह से बर्बाद कर दे, या ये सोच ले कि हम किसी लायक ही नहीं। जेडी की ये बात सुनकर एक बार फिर से सभी आश्चर्यचकित थे। और तभी आरोही कहती, वाह, अब मुझे लगता है कि मुझे पार्टी देनी चाहिए। आखिरकार इतने सालों के बाद जेडी समझदार हो गया हमारे ग्रुप में। और विवेक हंसता हुआ कहता है, हाँ, और अब तो इसे लड़की भी मिल जाएगी क्योंकि ये समझदार जो हो गया है। तभी त्रिशा कहती है, हो गया तुम लोगों का बकवास, तो अब सुनो। क्या है ना कि हमारी इस पागल क्वीन का बर्थडे आ रहा है। नहीं, क्वीन तो सिर्फ आरोही है, तो तू क्या है? प्रिंसेस? नहीं, छोटा डॉन। प्रिंसेस।
ओके प्रिंसेस, तो हमारी प्रिंसेस का 20th बर्थडे आ रहा है और इसके लिए तैयारियां करनी है, तो मेरे साथ शॉपिंग पर कौन कौन जाने वाला है ये बताओ। ओह क्या बात है, सिया 20 की होते ही रोशनी फूटने लगी है तुमसे, विवेक ने चुटकी ली थी जब वो लोग फिर से कैफेटेरिया के कोने में टेबल पर जमा हुए थे। हाँ, और ये रोशनी सिर्फ एक इंसान के लिए जलती है। जैसे ही रिया ने ऐसा कहा, सिया की नजरें त्रिशा की तरफ चली गई थी जो सिया के सबसे करीब बैठी थी। वो उसकी तरफ झुकती है। पता है, तुम आज नीली टी शर्ट में बिल्कुल समंदर जैसी लग रही हो, शांत और गहरी। तभी सिया मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखती है और आरोही एक बार फिर से इन दोनों को देखती है। तभी जेडी कहता है, भाई ये दोनों की रोमांटिक कविताओं का हम लोग क्या करें, हमें तो मिर्ची मंगानी पड़ेगी। और नील चाय की सिप लेते हुए, और मुझे तो लग रहा है इस बार सिया का कोई बर्थडे सीक्रेट रिवेलेशन होने वाला है। हो सकता है कि बर्थडे गिफ्ट में प्रपोजल ही मिल जाए। सिया मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान में कुछ गहराई थी। जब शाम को बर्थडे की तैयारी की बात निकली तो सब ने एक स्वर में कहा था, चलो मार्केट चलते हैं, सिया के लिए गिफ्ट डेकोरेशन और पार्टी प्लानिंग। और अगले ही पल रेहान, जेडी, नील और विवेक एक साथ खड़े हो गए। शॉपिंग, वो भी लड़कियों के साथ? सॉरी ब्रो, मैं नहीं जा रहा, तुम लोगों को जाना है जाओ, हम फाइनल टच पर काम करते हैं, ठीक है। और रेहान ने आंखें तरेरते हुए कहा, फाइनल टच? तुम लोग क्या फाइनल कर चुके हो जिसे टच करना है? और जेडी कहता है, अरे हम डेकोरेशन के लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे, याद है ना लास्ट टाइम हमने लाइट्स का क्या सीन किया था। और त्रिशा हंसते हुए कहती, हाँ वो नहीं होना चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। और जेडी कहता है, हाँ अब वही ना बात, तो फिर शॉपिंग पर तो मैं नहीं जा रहा। और सभी लड़के एक साथ अपने हाथ को खड़ा कर देते हैं। ये तीनों मार्केट के लिए निकल चुकी थी और आरोही जाने बीते कुछ दिनों से कहाँ ही गायब थी। मार्केट की भीड़ में तीनों लड़कियां जैसे अलग ही चमक रही थी। त्रिशा हर तीसरे मिनट पर सिया को देखती, तुम पे ये पेस्टल कलर बहुत अच्छा लगता है। और रिया ने टीजिंग स्माइल में कहा, बस कर त्रिश, ये ब्लश करते करते गुलाब होती जा रही है। त्रिशा, तुम हर चीज पर इतनी तारीफ कैसे निकाल लेती हो? सिया जैसे ही ये कहती तभी त्रिशा कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना पसंद है, तुम खुद को निखरी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रिया ने मजाक में कहा, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों अपने अपने लिए कुछ देखो, मैं निकलती हूँ यहाँ से। और इसके साथ ही वो जाने को थी, तभी एक बार फिर से सिया उसके हाथ पकड़ लेती है। अरे अरे अरे, तू कहीं नहीं जा रही, तू ये ऐसे सिया दुबे, क्या आज कोई सीक्रेट सेलिब्रेशन है तो चेहरा ऐसा चमक रहा है? कुछ भी नहीं यार, वो अब मैं बच्ची नहीं रही ना, बर्थडे के लिए मुझे गिफ्ट्स खरीदने हैं, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और त्रिशा ने कहा, ठीक है नहीं रही बच्ची, तो वो जब आपकी ताजपोशी होगी तो आप क्या चाहती हैं, क्या हो? सच बताऊं? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे घर आओ। और दोनों एक कदम चलकर रुक गई। वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? मैं चाहती हूँ कि मेरे इस बर्थडे पर तुम लोग मेरे घर आओ। मतलब हम दोनों? नहीं डफर, मतलब मेरा पूरा ग्रुप। लेकिन याद है ना मैडम, तुमने ही सबको अपने घर आने से मना किया है, तो इस बार ये बदलाव कैसे? पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे घर आओ, मेरे मॉम से मिलो, मेरे डैड से मिलो अगर वो घर में रहें तो। मुझे थोड़े और पास से जाना। अभी तक मैंने अपना सारा हिस्सा तुम लोगों को दिखाया है, मैं जैसी हूँ वैसे तुम लोग मुझे जानते हो और इस कारण से मुझसे प्यार भी करते हो, मेरी फिक्र भी करते हो। लेकिन एक हिस्सा है जो मैंने अभी छिपा कर रखा है और मुझे डर लगता है। हर रात जब मैं सोने जाती हूँ ना, मुझे ये डर लगता है कि जिस दिन वो हिस्सा तुम लोग देखोगे तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे, तुम सब मुझे जज करोगे। तो अगर ये होना है तो ये भी हो जाए। एटलीस्ट मैं आरोही के साथ रहते रहते इतनी तो मैच्योर हो चुकी हूँ कि अगर तुम लोग अभी मुझसे दूर हुए तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अब। त्रिशा और रिया दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सिया यूं तो सिर्फ बोल चाल में आगे थी,
लेकिन आज अपने इमोशन को इस तरह इस फ्लो में आगे निकाल रही थी। ये उन दोनों के लिए भी आश्चर्य की बात थी। घर पर फिर से कुछ हुआ सिया? नहीं, घर पर काफी दिनों से कुछ नहीं हुआ। पापा और माँ के बीच भी सब ठीक है, लेकिन मैंने कुछ छिपाया है तुम लोगों से, और मुझे वो चीज़ खलती है, मुझे वो चीज़ अंदर तक डराती है। मुझे लगता है कि मैं धोखा दे रही हूँ, मैं दगाबाजी कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। तुम लोग जैसे हो, तुम लोग सब मेरे सामने हो, तुम सबके घर में आ चुकी हो, तुम लोगों के परिवार से मिल चुकी हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे अपने जैसे मानते हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मेरे अलावा तुम लोग मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो? और क्यों लगता है तुझे कि तुझे जानने के लिए तेरे परिवार को जानना ज़रूरी है? हमारा ज़रूरी है त्रिशा। इसलिए नहीं कि तुम लोग उन्हें जानोगे तो मुझे जानोगे, इसलिए कि वो मैंने छिपा दिया है तुम लोगों से, इसलिए ज़रूरी है। इसलिए कि वो मेरे जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना तुम लोग हो, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा बाबा, अगर तू चाहती है तो हम तेरे घर ज़रूर आएंगे। हाँ, और इसके लिए मैं आज उन डफर से भी बात करने वाली हूँ। अच्छा, और आरोही? वो तो आज यहाँ नहीं है, उससे मैं बाद में बात कर लूँगी। और उससे बिना बात किए हम लोगों को अगर तू इनवाइट करी ना, तो बेटा सच में तांडव होगा, तांडव। नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आरू को जानती हूँ, वो तांडव नहीं करेगी, वो मुझसे गुस्सा भी नहीं होगी, और वो मुझे समझ भी जाएगी। सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी तुम्हारा और आरोही का रिश्ता नहीं समझ में आता। त्रिशा ने जैसे तंज में ये बात कही थी, और थोड़े जलन में भी, और तभी सिया उसकी तरफ देखती है। तुम्हारी लाइफ में कभी कोई ऐसा एंजल आया है त्रिश, जो अपने पंखों के बीच में तुम्हें जैसे ऐसे छिपा ले, तुम्हें कुछ भी ना महसूस होने दे, वो बाहरी खरोश, वो बाहरी दर्द, वो बाहरी तकलीफ, अगर तुम महसूस भी करो ना, तो वो वहां पर आकर हल्का सा सहलाए और तुम्हें मलहम लग जाए? मेरे लिए आरोही बस वही मरहम है। मेरे लिए वो कहीं से आई एक ऐसी लड़की है जो मुझे उसी पंख के अंदर समेट लेती है। इन 5 सालों में सच बताऊं ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी जितनी अच्छे से जी, शायद मैंने उतने अच्छे से कभी जी हो। ओए ड्रामा क्वीन, सच में पता है अभी जेडी यहाँ होता ना, तो वो तुझे कांधे पे उठाकर पटक देता, क्योंकि इतनी बेवकूफ़ी भरी बात है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता तेरे। हो गया? नहीं, सच बता रही हूँ। तो तुम लोग आओगे मेरे घर, तो बुलाएगी और हम आए ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और अगर हम नहीं भी आए ना, तो हमें खींच कर ले जाया जाएगा। हाँ, वो तो आना पड़ेगा। तो अब चले मैडम? हाँ ठीक है। और ये कहते हुए वो लोग फिर से शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए चल पड़े थे। कई सेट्स के लिपस्टिक, कई कपड़े और कई तरह के ज्वेलरी आइटम सहित कुछ अलग ही शॉपिंग करते हुए वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। और ट्रायल रूम की तरफ बढ़ते ही सिया काफ़ी समय ले रही थी। तभी रिया हंसती है, अंदर सब ठीक है ना? अगर नहीं है तो मैं त्रिशा को भेज सकती हूँ। और त्रिशा हंस कर कहती है, आहा, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आऊँ क्या सिया? और सिया जोर से चिल्लाती, सोचना भी मत त्रिश। और त्रिशा और रिया दोनों हंसते हुए हाई फाइव करते हैं। उनकी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी रोशनी में मॉल की रोशनी और भी सुनहरी और चमकदार हो गई थी। बाहर पार्किंग में ही रियान, विवेक, नीर और जेडी भी पहुंच चुके थे। सिया को देखा, शॉपिंग बैग्स और कॉफी कप के साथ खड़ी हुई मुस्कान उसके चेहरे से टपक रही थी। विवेक तभी कहता है, इतनी शॉपिंग? ये तो किसी फैशन वीक की तैयारी लग रही है, या फिर सिया अब सेलिब्रिटी हो गई है। जेडी फिर से तंज की अवस्था में था
और सिया कहती, अबे चुप, सुनो, मेरे बर्थडे मेरे घर पर है इस बार, और तुम सबको आना है बिना बहाने। और रेहान, नील सभी एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद वो त्रिशा से पूछते हैं, क्या खिलाया तूने इसे? और त्रिशा उससे कहती है, ओए मैंने कुछ नहीं खिलाया। रिया, तूने क्या खिलाया इसे? विवेक थोड़े प्रोटेक्टिव मोड में था। कहा ना, हम लोगों ने कुछ नहीं खिलाया इसे। तो फिर ये इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है कि इसके घर पे जाना है, इसके घर पे बर्थडे? कोई घर पे बर्थडे नहीं है, हम लोगों ने डिसाइड कर ली ये जगह, और वहाँ जीडी, इस बार मेरा बर्थडे मेरे घर पर है और तुम सबको मेरे घर आना है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? जीडी समझ चुका था कि ये बात अब सिर्फ मजाक भर की नहीं है। और तभी रेहान कहता है, तो वो श्योर है कि पक्का हम तेरे घर आएंगे इस बार? तू तो ऐसे पूछ मत बेटा, तू मेरे गेट के पास आ चुका है, मुझे हर बार छोड़ने जाता है। आरोही मैडम को भले ही मैंने मना किया हो, लेकिन उन्होंने तुझे मेरा बॉडीगार्ड नियुक्त किया हुआ है, तो तू तो मेरा घर भी जानता है, तो तेरी जिम्मेदारी होगी कि तू सबको लेकर आएगा मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे घर पे। अच्छा, और इसके बारे में तूने आरोही से बात की? नहीं, उससे मैं बाद में बात करूँगी। तू जानती है ना, हमें पहले इनवाइट करके अगर उसे बाद में किया तो क्या होगा? जो भी होगा मैं देख लूँगी, लेकिन तुम लोग आ रहे हो? क्या बात है, फिर तो इस बार की पार्टी हमारी सिया के घर होगी, और उस घर में धमाका होगा, उस घर में हम लोगों की मस्ती होगी, और इसके साथ साथ हम लोग अपनी पागलों वाली हरकतें करेंगे। अच्छा, और डीजे कौन होगा? डीजे तो जेडी ही होगा। अच्छा, लेकिन गिटार वो नील बजाएगा, लेकिन कुछ अच्छे सॉफ्ट म्यूजिक बनाना। तभी नील पूछता है, अच्छा बता ना, तेरे घर वाले को कैसे सॉन्ग्स पसंद है? और एक बार फिर से सिया के चेहरे की मुस्कान चली गई थी। तभी जेडी उसके पास आता है, ओए तेरे घर वाले में हम लोग भी तो हैं, मुझे कैसे म्यूजिक पसंद है तुझे नहीं पता? चल मैं बताती हूँ। तू बताएगा? हाँ, मैं भांगड़ा करूँगा। तू मेरे बर्थडे में भांगड़ा करेगा? हाँ, तो मैं भरतनाट्यम करूँगा। वाह क्या बात है, मेरे बर्थडे में एक भांगड़ा करेगा, एक भरतनाट्यम करेगा। एक काम करती हो ना, मैं क्या करूँगी, तू बंदर नाच करना। हमारा छोटा धौन बंदर नाच करते हुए बहुत मस्त दिखने वाला है। और इसके साथ ही त्रिशा और रिया दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। आखिर इन चारों बंदरों ने एक बार फिर से सिया की उदासी दूर कर दी थी, और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे लेकर फिर से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चुके थे। इस बार इतना तो तय था कि दोस्ती अब उस सीमा पर पहुंच चुकी थी जहां इन लोगों के लिए सिया से जुड़ी कुछ भी चीजें या तो बहुत महत्वपूर्ण थी, या फिर वो इनकी दोस्ती के बीच आने वाली जैसी कोई बातें ही नहीं थी। सभी इनके घर आने को तैयार थे, और सिया के अंदर का डर हर समय के साथ, हर बीतते समय के साथ जैसे गहराता जा रहा था कि उस दिन उस घर में कदम रखने के बाद, इन दोनों की सच्चाई देखने के बाद, क्या फिर से ये रिश्ता कायम रह पाएगा? क्या होना था आगे? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।